उसने वाइग्रा वगैरह खाया, उसकी सुहागरात थी। उसने अपनी सुहागरात पे भाई साहब दबा के वाइग्रा वगैरह खा लिया। उसको हार्ट अटैक आ गया, वो सुहागरात पे ही मर गया। लेकिन उसकी वाइफ ने वो पसंद आ गया उसका, उसने काट के रख लिया वो। उसने वो दीवार पे चिपका दिया, जब भी मन करे दीवार पे घिसट ले। अब ये उनका पड़ोसी यूं कहे दीवार में कोई हलचल तो है, भाई साहब तो मर गए। ये रात को चप चप की आवाज कौन सी आती है? इसने पूरा इंतजाम किया और मामले की तह तक पहुंचा, और जहां वो लगा रखा था वहां अपना लगा के बैठ गया, उसको हटा के। उसी रात वो आई और आते ही चक्कू से काट के बोली दूसरी जगह शिफ्ट होना है बाबू। थैंक यू। इतनी ये इतना चिल्ला क्यों रहा? दाल दुल दिया किसी ने इसके? क्या बैठा, किस पे बिठा दिया ये? कुछ चीज है नीचे। तेरा तो रहना, तेरे बैठने से भी कुछ नहीं होने का इसका। कुछ लोग होते हैं अकल के हुतिया, कुछ लोग होते हैं शकल के हुतिया। ये दोनों तरफ से बेड़ा करा बैठा है। भाई साहब ये अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गया हुआ है जी। आगे भाई साहब सीधी सीधी परी प्रकट होगी इनके आगे। इसका दिमाग देखो क्या चल रहा है, इसके दिमाग में बस लोड़े ही चल रहे। कह रहा जी मेरा गधे का लगा दो। उसने कहा ठीक है लगा दिया। दोनों दोस्त 3-3 वरदान दे दिए इनको। दूसरा वरदान, यहां पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको गधी बना दो। बोले चलो यार तथास्तु। फिर कह रहा नहीं 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 नहीं, भारत में जितने जीव जंतु हैं सबको ही गधी बना दो। ठीक है भाई। दूसरा दोस्त इसके साथ, तुझे क्या चाहिए? वो पक्का मार गुन्नी जैसा। वो कह रहा जी एक बाइक दे दो। बाइक मांगने की चीज है, ठीक है तथास्तु, बाइक प्रकट होगी। एक हेलमेट भी दे दो। एक हेलमेट भी दे दिया। अब जितनी भी गधी बनी है सबको गधा बना दो, इसको गधी बना दो। इनके पड़ोस में एक आदमी था, वो बेचारा ऐसा ही, मतलब कहते हैं ना कि आस पड़ोस भी फिर ऐसा ही हो जाता है। उसने वाइग्रा वगैरह खाया, उसकी सुहागरात थी। उसने अपनी सुहागरात पे भाई साहब दबा के वाइग्रा वगैरह खा लिया। उसको हार्ट अटैक आ गया, वो सुहागरात पे ही मर गया। लेकिन उसकी वाइफ ने वो पसंद आ गया उसका, उसने काट के रख लिया वो। उसने वो दीवार पे चिपका दिया, जब भी मन करे दीवार पे घिसट ले। अब ये उनका पड़ोसी यूं कहे दीवार में कोई हलचल तो है, भाई साहब तो मर गए। ये रात को चप चप की आवाज कौन सी आती है? इसने पूरा इंतजाम किया और मामले की तह तक पहुंचा। फिर इसको पता चला यूं यूं दीवार में ऐसे ऐसे कर रखा। इसने क्या किया, अपनी साइड से दीवार ढहानी स्टार्ट कर दी, और जहां वो लगा रखा था वहां अपना लगा के बैठ गया, उसको हटा के। उसी रात वो आई और आते ही चक्कू से काट के बोली दूसरी जगह शिफ्ट होना है बाबू। अभी एक भाई कह रहा था कि देख क्या रहे हो, देख क्या रहे हो। एक बार की बात बताता हूँ, 3-4 लड़के थे, वो कहीं बस में जा रहे थे। अब वहां पे क्या होता है कि एक ताऊ उनको देख रहा, वो ज्यादा ही चिल्लम चिल्ली मचा रहे थे, बहुत ज्यादा। अब ताऊ बस उनको ही पर्सनली देखे जा रहा, लेकिन वो ठरकी थे। वो कह रहा दूसरा कह ताऊ देख रहा हूँ, तुझे देख रहा। वो कह रहा तुझे देख रहा। वो कह रहा सब पूछ ही ले, ठरकी तो था ही पक्के। हाँ ताऊ लड़के देख रहा क्या? अब ताऊ का भी उनको पता नहीं था, जब वो ताऊ ये तो हरियाणा से तो है ही, और हाजिर जवाब भी ऊपर से। कह रहा हाँ भाई लड़के तो देख रहा, पर मैं ऐसे देख रहा तो 10 दिन दे भी दे और फिर उतने के बिक भी जा। अपनी वाइफ पे शक हो गया भाई साहब को, अपनी वाइफ पे ही शक हो गया। पूरा शक बना हुआ कि ये किसी के साथ गलत है, ये मामले की तह तक पहुंचने में माहिर है। वहां भी मामले की तह तक ये पहुंचा।
मामले की तह तक पहुंच के इसने पता किया ये तो फलाने फलाने के साथ गलत है। पर गुस्सा आ गया, लॉयल्टी बहुत थी अंदर, गुस्सा आ गया। इसने भाई साहब शूटर बुलाया इसने दुबई से, एक शॉट के 5 लाख लेता था वो। इसने 5 लाख रेंज किए, बोला मरवाऊंगा। क्या वो बोला अब तो अपनी तो मरवाने से रहा, उससे बुला के इतनी दूर, गोली वाला था वो, तुझे वही पड़ी है। बोला इनको मरवाऊंगा। कह रहा शूटर भाई साहब 2 बंदे मारने, 2 गोली चलानी। वो बोला भाई बाजी 2 ही गोली चलाऊंगा, सीधा डायरेक्ट निशाने पे मारूंगा, लूंगा 1 गोली के 5 लाख। बोला हाँ मुझे तेरा रेट पता है। 2 बंदे हैं, एक लड़की एक लड़का, और आज शाम को 5 बजे ब्लू हेवन होटल में मिल रहे हैं। तुझे मैं सामने वाला रूम दिला रहा हूँ, वहां से निशाना लगा के दोनों को मार दे। बोला मैं निशाना तो पक्का है मेरा, बोल कहाँ मारनी है। बोला वह के तो मारी है। बहुत ऐसी तैसी गिरी उसने मेरी जिंदगी की। अरे बोला जो लड़की है, लड़की के गाल पे तिल है, मैं उस पे फिदा हुआ था, उसके तिल पे ही मारिए। माहौल बन गया भाई, उन तो जाना ही था रूम में। वो रूम में चले गए, शूटर दूर से निशाना लगा रहा दूरबीन में। शूटर निशाना लगाए बैठा बिल्कुल दूरबीन में। वो दोनों ने कपड़े वपड़े निकाल दिए, वो दोनों कपड़े वपड़े निकाले, किस विस करने लगा। ये इधर से देख रहा, दिख इसको भी रहा, कह रहा कर दे शूट। वो कह रहा 2 मिनट बाजी। वो देख रहा पूरा माहौल, ये कह रहा कर दे शूट। वो माहौल अपना निशाना जमाए बैठा है। वो कह रहा कर देना शूट बाजी, बस 2 मिनट रुक जाओ। जैसे वो उसके मुंह में डालेगा, 1 गोली में काम चल जाएगा। इसकी एक बीमारी, इसने अपनी पत्नी तो मरवा दी, पत्नी तो इसने मरवा दी। अब ये करे क्या? इसने भाई साहब बत्तख पाल ली। ये डेली बत्तखों की लेता, आओ बत्तख प्यारी, खाओ पान सुपारी, जांग पे बैठो हमारी। इतना कहते ही बत्तख बिल्कुल पढ़ी लिखी हो गई, सीधा है, सीधा बैठे टपाटप। इसके घर में किसी को पता चल गया, इसके घर में किसी को पता चल गया। उसने क्या किया, वो गया सेम डायलॉग बोला और गरम सरिया लेके गया, उन बत्तखों को डाल दिया वो सरिया उनकी। लेकिन भाई को तो रात को वही डायलॉग याद। ये पहुंचते ही वहां पहुंच के कह रहा, आओ बत्तख प्यारी, अरविंदर की गांड मार। पान खाओ पान सुपारी, जांग पे बैठो हमारी। उधर से सारी बत्तख आए, कह रही आया था बाप तुम्हारी, आए थे बाप तुम्हारी, फूक दी हमारी, भाड़ में जाए पान सुपारी, मां तुम्हारी। जब इनकी नई नई शादी हुई, वो भी हादसा मुझे आज भी याद है इनका। इन्होंने जो मुझे बताया था, नई नई शादी हुई, देहरादून की तरफ जा रहे थे। देहरादून की तरफ जा रहे थे तो ये अपनी वाइफ के साथ, वहां इनको ये मिल गया। अब ये इनकी सीट पे सामने बैठा जस्ट, और ये अपनी बीवी के साथ। अब इनकी पत्नी कह रही है इस मनुष्य को उठाओ यहां से। अब ये कर भी क्या सकता है, तगड़ा पड़ता है इससे। और इसका बता बदमाशी चलती है भाई की। ये कह रहा भाई साहब उठ के चले जाओ, लड़ाई हो गई, लेकिन ये उठ के ना जाए। फिर 4-5 किलोमीटर की सुरंग आ गई। 4-5 किलोमीटर की सुरंग आई तो भाई जी सुरंग जैसे ही खत्म हुई, ये बंदा गायब। ये बंदा गायब जैसे ही सुरंग खत्म हुई। ये कह रहा कहां गया मनुष्य। अगर सुरंग से पहले चला जाता तो इतनी डार्क, इतने अंधेरे में तो हम ब्लोजअप कर देते। वो कह रही फिर अब किसने किया था? भाई की सुहागरात की बात, भाई की सुहागरात पे पहले तो इसने सेलेक्ट किया बड़ी मुश्किल से। ये बंदा कह रहा मैं पढ़ा लिखा आदमी,
मैं ऐसे तुम्हारे कहने से अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, पहले लड़की को जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद सिलेक्ट करूंगा। घर वालों ने सोचा पढ़ा लिखा आदमी है, शक्ल तो चलो जैसी भी है, पढ़ा लिखा तो है ही, हम लड़की वालों को कह देंगे। ये हर लड़की वाले को ये कह दे कि देखो हमारा लड़का सिलेक्ट करेगा, हम नहीं। ये पर्सनली जाए और चैन खोल के अपना औजार रख दे उसके आगे और कहे ये क्या है, वो कहे कि तुझे ना पता, रिजेक्ट। ऐसे करते करते 10-15 लड़कियां निकाल दी इसने। अंत में एक लड़की मिली, उस लड़की के सामने इसने रखा, उसने कहा ये क्या है, उसने कहा ये तो लुल्ली है। ये समझ गया कि हाँ इस लड़की को इन बातों का बिल्कुल नहीं पता। इसने हाँ बोल दी, हाँ बोल के शादी कर ली उसके साथ। अब आई वो सुहाग रात, डिम डिम लाइट, बजे ही बजे, इसकी बैंड की मजे ही मजे। सुहाग रात पे भाई पहुंचा वहां तेल पानी लेके, गरम गरम दूध पी के। वो लास्ट दूध था। अभी मैंने दरअसल कहा चाय पियोगे ना, बोला नहीं। मैंने कहा दूध पियोगे ना, कहा यार किसका घूंघट उठाऊंगा। वो आज भी याद है, इन्हें घूंघट वूंघट उठाया, कपड़े वपड़े निकाले, माहौल गर्म किया, फिर बोला बेबी देखो। हाँ देख लिया, लुल्ली है। आज तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, ये लुल्ली नहीं है। कह रही हमारे वहां रामू हलवाई का हुआ करता था, एक हाथ का। ये भाई साहब मेरे साथ रूम में, मैं कह रहा ये बंदा भाई साहब कुदरत ने जो बनाया है, या तो टाइम स्पेशल लगाया है, या फिर अगर आप चावल कुकर में रख के फिर भूल जाओ और 1-2 मिनट के लिए नहीं 1-2 घंटे के लिए भूल जाओ, फिर उन चावलों को आके देखो, फिर आप कहोगे कि हाँ उससे भी काले आप हो भाई साहब। मैं कह रहा हूं ये लॉकडाउन मैंने सर्च किया भाई, 20-30 साल पहले भी कोई सर लॉकडाउन आपको 20-30 साल पहले भी कोई लॉकडाउन वगैरह लगा था? इतनी टाइम पास औलादे तो लॉकडाउन में ही हो सकती थी। क्योंकि इतना टाइम कौन लगाता है भाई जितना टाइम इस पे लगा दिया। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना था आपसे भाई जी, वैसे आप अगर जब कैसे घर पे होते हो, आपके आगे शीशा वगैरह होता है, आप जब शीशा देखते हो, मां कसम खा के कहना आपको खुद की इज्जत करने का मन करता है? कभी भी आपको लगता हो? और आप बुरा मत मानो इन बातों को, जो भी आपको रोस्ट करता है, कहते हो आपको ज्यादा कह देते हैं लोग, कभी भी बुरा मत मानो भाई साहब, आप एक्सेप्ट कर लो आप ऐसे हो। अब आपको मान लेना चाहिए, भाई को बवासीर हो गई। दवा लेने पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला ये देखो 15 दिन की दवा, ठीक है, ये 2-2 गोलियां लेनी है तुझे, वो भी बासी लस्सी के साथ। 15 दिन की दवा। डॉक्टर को कह रहा डॉक्टर साहब 30 दिन की ना दे दो। डॉक्टर ने इसको 30 दिन की दे दी। इस भोसड़ी के ना हफ्ते की गांव में बेच दी 4 बार। मैं कह रहा इस बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी, बिजनेस बढ़ना चाहिए। बचपन इसके साथ शोषण होता आया है। इसको बचपन में इसकी मम्मी ने कहा इसके पापा को, देखिए बच्चा है, इसको खेलने के लिए कुछ दे दो। इसके पापा ने वहां पेचकस पड़ा था, पेचकस दे दिया। पागल वागल हो गया? नहीं इसका फेवरेट है। पागल हो गया, आंख में लग जाएगा, नाक में लग जाएगा, कोई ऐसी चीज दे दो आंख नाक में ना लगे। इसकी मम्मी बाहर चली गई। 15 मिनट के बाद इसकी मम्मी आई, इसके पापा ने इसको पेट पे बिठा रखा, लंड दे रखा इसको खेलने के लिए। इसकी मम्मी कह रही बहन चो पागल हो, दिमाग विमाग है कि नहीं, ये देने की चीज है। आपने ही तो कहा था आंख नाक में ना लगे। इसकी शादी हो गई। सुहागरात यार, तुम सुहागरात पे अटके हो। मुझे बहन से हादसा लग रहा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। इसकी शादी हो गई, ये बाहर काम करता था। इसको डाउट था कि नौकरों के साथ इसकी बीवी के गैर संबंध है। इसके ससुराल वालों ने अपनी लड़की कुएं में धकेल दी, और वो भी इतने काले पानी की सजा भी कुछ भी नहीं है इनके आगे।
तुम्हें क्या लगता है इनका पानी काला है? इनका पसीना भी काला आता है भाई साहब। इनके घर वालों ने लाइट कपड़ों से फ्रीज कर रखा इसका। अगर गलती से ये व्हाइट पहन ले शाम तक ग्रे हो जाती है। इसकी शादी हो गई, इसको डाउट था, ये बाहर काम करता था कि इसकी वाइफ का अफेयर है इसके नौकरों के साथ। इसने भाई साहब अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट में कटर लगवा दिया और किसी को नहीं बताया, यहां तक वाइफ को भी नहीं बताया कटर लग रखा उसमें छोटा सा। बता रहा अभी यहाँ पे हूँ, बता रहा मैं, अभी यहीं पे हूँ। उसके बाद ये बाहर चला गया। बाहर जाके ये कम से कम आया 1 महीने में वापस। इसने सारे नौकरों को बुलाया, बहन चोद पैंट कट, जोन सा पैंट कट दे उसका इकट्ठा मिले। तू भी बहन चोद, जोन सा पैंट काट दे उसका इकट्ठा मिले। तू भी बहन चोद, लब बुजुर्ग जवान बच्चा सबके कटे हुए मिले। एक बंदा उसका बिल्कुल नहीं कटा था। ये कह रहा, रामू काका मुझे आप पर ही भरोसा था, आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे वफादार निकलोगे। रामू काका कुछ नहीं बोल रहे। ये कह रहा, रामू काका क्या कहोगे, इनको क्या सजा देनी चाहिए? रामू काका बोलो, रामू काका बोलो। रामू काका ने जुबान हिली, जुबान कटी हुई है। इसको आके कह रहा, भाई तेरा बर्थडे कब है? ये कह रहा नेक्स्ट महीने, नेक्स्ट मंथ में मेरा बर्थडे है। कह रहा तुझे पर्दा गिफ्ट करूंगा। बोला अच्छा क्यों? मैंने तुझे और तेरी बीवी को करते हुए देखा, बहन जो तुम्हारे पर्दे में और पार दिखाई देता है। ये कह रहा तेरा बर्थडे कब है? ये कह रहा मेरा भी अगले महीने। मैं तुझे दूरबीन गिफ्ट करूंगा। वो मेरी बीवी नहीं थी, तेरी बीवी थी। बोल सके इकलौता ऐसा शख्स ये बाजार से गद्दे खरीद के लाया, बेड के गद्दे दोनों सिर पे रख के आ रहा। किसी ने पूछा कितने के लाया? बोला 4000 के। अब भोसड़ी के गांड मराया है बहन चौथ। अच्छा 3000 के कहीं से ले ले। आगे आया दूसरा बंदा मिला, कितने के लाया? इसकी दिमाग में चला बहन चौथ 3000 के, 2000 में गांड 3000 के लाया भाई साहब। गांड मराया भोसड़ी के, 2000 में कहीं से ले। इसके दिमाग में बटन हो गया, मैं बाजार से भी लाया यार, इतने सस्ते मिलते कहीं से भी। थोड़ी आगे और गया सर, वहां जाके एक और आदमी मिला। बोला गद्दे ले आया? कितने के लाया भाई साहब? कह रहा मैं तो 1000 के लाया। वो सड़ी के गांड मराया, 500 में कितने भी ले। आगे एक बंदा मिला मेरे जैसा, वो कह रहा भाई साहब गद्दे ले आए? बोला नहीं नहीं गांड मरा के आया, गद्दे भी अपने लेके गया था बहनचोद। तो थैंक यू ऐसी कॉमेडी की वीडियो और फन के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। एक्सेल, जी हाँ एक्सेल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। न्यू टैलेंट फोन नंबर नीचे चल रहा है, कॉन्टैक्ट करें, हमारे से कॉन्टैक्ट करें और जुड़े हमारी टीम के साथ और फन करें मजेदार।